हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष सिंह और आपको वेलकम करता हूं मैग्नेट में, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पे आपको किसी भी टाइप का कोई रजिस्ट्रेशन फी, कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। सर ये पार्ट 2 क्या है? तो एक्सरसाइज 1 में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट किया। एक्सरसाइज 1 मतलब किसका? जो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है उस पे बेस्ड जो हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट है एनसीईआरटी में, उसका हमारा वो मैं सॉल्व करवा रहा हूं आपको, ठीक है। जिसमें हमारा पार्ट 1 आ चुका है। आज हमारा क्या होने वाला है सर? पार्ट 2 होने वाला है। क्या होने वाला है? पार्ट 2 होने वाला है। तो पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। रेडी? यस सर, रेडी। चलो देखें, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। 6 से लेके 12 तक का जो सवाल है बहुत ईजी है, और ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस क्लास में करवाया हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। ठीक है, फंक्शन एफ डिफाइंड है, दिया हुआ है, मुझे क्या बताना है? फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, कहीं ना कहीं मुझे कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है, या ऐसा बोलो डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करना है। ठीक है, तो आ जाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ है वो तो आप लिख लोगे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जो दिया हुआ होगा वो लिखिएगा। गिवन, गिवन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x माइनस 3। ठीक है, ये क्या है? इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, और ये क्या है? इफ x इज ग्रेटर देन 2। ये मुझे गिवन है। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब ये बताना मुझे कि फंक्शन कहां कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, वो पॉइंट बताना है। ठीक है, अच्छा, हम लोग इस पे क्वेश्चंस करते हैं। जब कंटिन्यूटी के चैप्टर में जैसे ही एंटर किए थे, कंटिन्यूटी के बारे में समझे थे, और हम लोग चेक करते थे, क्वेश्चन करते थे, चेक द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। ऐसा यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं, कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है। मतलब यहां पे मुझे अगर कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है तो मुझे इसके डोमेन में चेक करना होता है एक्चुअल में। ठीक है, मतलब यहां पे ना ये मुझे दिख रहा है दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो कहीं ना कहीं इसका डोमेन क्या है सर? दोनों का डोमेन क्या हो गया? यहां पे रियल नंबर है। तो मुझे ना माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में जो भी पॉइंट होगा वो चेक करना, हर पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे मुझे चेक करना पड़ेगा फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। सर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो कैसे करेंगे बहुत सारे पॉइंट पे चेक? तो मैंने आपको जो हमारा प्रैक्टिस क्लास था उसमें मैं आपको बताया हूं ना कैसे चेक करना है इसमें। अगर नहीं याद है तो कोई नहीं, हम लोग देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को करने के लिए ना बेटा ना 3 केस बनेगा। कितने केस बनेंगे? 3 केस बनेंगे। एक हमारा हो गया जैसे केस नंबर फर्स्ट, सुनते जाना ध्यान से, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। जब कोई पॉइंट मेंशन नहीं होता है तो कैसे किया जाता है, देखिए केस 1 में हम लिखेंगे यहां पे, इफ जो मेरा x है ना वो लेस देन क्या है? 2 है। इफ x क्या है? लेस देन 2 है। अगर x की वैल्यू लेस देन 2 होगी, ठीक है, तो fx की वैल्यू क्या होगी? fx की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? वो हो जाएगी 2x प्लस 3। क्या हो जाएगी सर? 2x प्लस 3। अगर x की वैल्यू लेस देन 2 होगी तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 2x प्लस 3 हो जाएगी। ऑब्वियसली सर, कैसे पता चला? देखो ना, यहाँ पे फंक्शन की 2 वैल्यू दी हुई है। फंक्शन की कितनी वैल्यू? 2 दी हुई है। एक ये वाला है सर और एक ये वाला है। तो ये वाला 2x प्लस 3 जो फंक्शन का वैल्यू कब के लिए है? जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 होगा। और 2x माइनस 3 कब है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगा। तो मुझे क्या करना है यहां पे? अपने को क्या करना है, देखिएगा जरा, ये बाउंड्री बना लो। ठीक है, आ जाओ जरा। हमें केस 1 देखा मैंने, x की वैल्यू जब लेस देन 2 है, तो मैंने लिखा जब x की वैल्यू लेस देन 2 होगी तो फंक्शन की वैल्यू ये दिख रही है 2x प्लस 3। ठीक है, जो कि क्या है, एक बताइएगा जरा। यहां पे फिर से लिख देता हूं मैं इस चीज को। fx क्या है? 2x प्लस 3 है ना। ये क्या है आपको दिख रहा है? दिस इज व्हाट? दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ऑब्वियसली सर ये क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। और अगर पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो बताओ क्या ये लेस देन 2 के लिए ये जो फंक्शन है क्या ये कंटिन्यूअस होगा? यस सर होगा। जो कि विच इज, हम लोग ऐसा लिखेंगे, विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। क्या है ये? एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और हम जानते हैं, हम लोग ऐसा जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है एक एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। सो हम कह सकते हैं, सो fx इक्वल टू क्या है सर? 2x प्लस 3 है। क्या होगा? इज कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा सर? इज कंटिन्यूअस होगा
फॉर व्हाट, फॉर दिस के लिए, फॉर x लेस देन टू के लिए। चमकू ना चमकू सर, चमकू। आ गया समझ में? यस सर आ गया। तो ये जो भी हमारे पास, ये देखो पहला केस जो मैंने लिया, अलग अलग केस लेंगे, एक लेस देन टू के लिए, एक ग्रेटर देन टू के लिए, और इक्वल टू टू के लिए। यहां पे बेटा 3 केस बन रहा है सर। क्यों? क्योंकि लेस देन 2 ही क्यों ले रहे हैं सर? सॉरी, लेस देन 3 या लेस देन 4 क्यों नहीं ले रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जो फंक्शन की 2 अलग अलग वैल्यू है, ये 2 पे चेंज हो रहा है। 2 पे फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, ऐसा बोलो, अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। 2 के राइट और लेफ्ट में फंक्शन की शकल चेंज हो रही है। तो फंक्शन की एक बार शकल 2x प्लस 3 और एक बार शकल 2x माइनस 3 है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 से लेस देन के लिए और 2 से ग्रेटर देन के लिए एक बार चेक कर लूंगा, फिर 2 पे भी चेक करूंगा, फिर क्या करूंगा मैं, 2 पे भी चेक करूंगा। तो ये समझ में आया केस 1 सर आ गया। अब देखो जैसे मैं सॉरी केस 2 है ना, केस 2 में हम लोग क्या करेंगे बताओ जल्दी से। सर आप केस 2 के लिए ये लिखोगे, क्या लिखूंगा बोलो? इफ, मैं लिखूंगा इफ जो मेरा x है वो ग्रेटर देन 2 है। क्या है? x ग्रेटर देन 2 है। और अगर केस 2 के लिए x क्या है? ग्रेटर देन 2 है। तो फंक्शन fx क्या है बताओ जरा जल्दी से। सर फंक्शन जो है ना वो 2x माइनस 3 है। फंक्शन क्या है? 2x माइनस 3 है। तो x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन दिखा यार 2x माइनस 3, ये तो भी तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। अरे सर ये भी तो पॉलिनोमियल है। हाँ तो सर ये भी तो कंटिन्यूअस होगा। बिल्कुल सही बात है, ये भी तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, जो कि क्या है? इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, क्या लिखेंगे? इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज, जो कि क्या होता है, कॉमा डाल के लिखिएगा, विच इज एवरीवेयर, एवरीवेयर क्या सर? कंटिन्यूअस। जो कि क्या होता है? एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। सो इसलिए हम कहेंगे, ऐसा लिखेंगे, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, आप चाहो तो ये लिखो क्या चीज है? 2x माइनस 3, या नहीं भी लिखोगे। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, यहां लिख दो सर, इज कंटिन्यूअस फॉर व्हाट? x लेस देन या ग्रेटर देन, माफ कीजिएगा, ग्रेटर देन 2। बोलो चमकू क्या आ गया? सर आ गया। अभी तक हम लोग क्या किए, बस ये लेस देन और ग्रेटर देन 2 के लिए चेक कर लिए। केस 1 हो गया, केस 2 हो गया। ये हमारा क्या था? दिस इज व्हाट सर, ये हमारा केस 1 है। और ये क्या है? दिस इज व्हाट, ये हमारा केस 2 है। अब हम लोग चलेंगे अपने केस 3 पे चलेंगे। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन के लिए चेक कर लिए। अब हम लोग कहां चलेंगे सर? केस 3 पे चलेंगे। तो देखो केस 3 में लेस देन के लिए हो गया, ग्रेटर देन के लिए हो गया। केस 3 हमारा क्या बनेगा? ऑटोमेटिकली इक्वल टू 2 के लिए बन जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ केस 3 लिखते हैं, है ना। यहां पे लिखेंगे केस 3। केस 3 में क्या लिखोगे सर? देखो केस 3 में मैं ये लिखूंगा, इफ x इज इक्वल टू 2, इफ x इक्वल टू 2, अगर x की वैल्यू 2 के इक्वल होगी। ठीक है सर, अगर x की वैल्यू 2 के इक्वल होगी तो अब किसी पॉइंट पे मुझे कंटिन्यूटी चेक करना होगा। मुझे किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना होगा, तो कैसे चेक करेंगे? अब यहां से ना, पहला जो कंटिन्यूटी चैप्टर में जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, सवाल वो बन गया। अब मुझे 2 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो 2 पे अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना होता है तो कैसे चेक करते हैं बताओ? सर LHL निकालोगे, ठीक है, फिर RHL निकालोगे, ओके, फिर f ऑफ 2 निकालोगे, बहुत शानदार। LHL के लिए क्या लिखेंगे बोलो? सर आप लिखोगे लिमिट x टेंड टू 2 के टकले पे माइनस f ऑफ x। फिर क्या लिखोगे? फिर लिखूंगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 2 माइनस क्या आएगा? h आएगा, बोलो यस और नो। यस सर। फिर क्या आएगा बोलिए? सर लिमिट h टेंड टू 0। अब यहां जाओ, फंक्शन की वैल्यू 2 से छोटे के लिए देखो, तो 2 माइनस मतलब 2 से छोटा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? देखो 2 से छोटे के लिए 2x प्लस 3 है। तो जहां पे x है, x के जगह पे क्या रखा जाएगा? x के जगह पे क्या रखा जाएगा? 2। x की जगह पे रखेंगे हम लोग 2 माइनस h। ठीक है, ओके, और प्लस में 3 है, प्लस में क्या 3 है। अब h की वैल्यू रखिए यहां पे, तो 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, तो डेट इज वॉट सर? 2 टू 4, 4 प्लस 3 7 आ रहा है। तो मेरा LHL क्या आ गया सर? अपना LHL आ गया, क्या आ गया? LHL, अपना LHL आ चुका है 7। अब RHL निकालते हैं, अब RHL निकालते हैं, है ना। RHL आ जाओ जरा RHL पे। तो RHL के लिए क्या किया जाएगा सर? वही सिंपल, क्या सिंपल? लिमिट लिखोगे सर, x टेंड टू 2 के टकले पे प्लस लगाओगे सर, fx लिखोगे। फिर क्या होगा? लिमिट लगाओगे सर, h टेंड टू 0 लिखोगे, f ऑफ 2 प्लस h लिखोगे, ओके, एंड देन व्हाट? लिमिट लिखोगे सर h टेंड टू 0। अब फंक्शन की वैल्यू देखो, जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन देखो क्या है? ये वाला है।
2 से ग्रेटर पे फंक्शन का वैल्यू 2x माइनस 3 है, तो ये लगा लेंगे हम लोग यहां पे 2x, x की जगह पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है। डन डन सर। अब इसको चलो आ जाओ सॉल्व करो। तो h की वैल्यू जब मैं यहां रखता हूं तो बेटा ये भी तो मुझे ये 7 नहीं, तो 2 4 4 माइनस 1, अरे वाह, ये तो मुझे क्या दिख रहा है 4 माइनस 1, सॉरी 4 माइनस 3, ये तो 1 दिख रहा है, ये तो 1 दिख रहा है। मतलब ये जो फंक्शन है ना अपना नेचर कहां पे चेंज किया, 2 पे चेंज किया। तो यहां पे देखो इसका राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ रहा है। तो यहीं से मुझे क्या दिख गया कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सेम नहीं है। यहां से क्या दिखा, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सेम नहीं है। देखो हेयर यहां दिखा, क्या दिखा, राइट हैंड लिमिट, हम लोग f(2) निकालने की जरूरत ही नहीं है यहां पे। राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं सो f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। सो f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। कहां पे सर, एट x इक्वल टू 2 पे। चमकू सर, चमकू। तो मतलब सवाल वाला मुझसे कह रहा था कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बस एक ही पॉइंट आया जो कि 2 आया। तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनली, हम लोग यहां लिखेंगे हेंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट कंटिन्यूअस फॉर, ऐसा लिख दीजिए, कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग टू R, ठीक है। बस उसमें से कौन सा पॉइंट नहीं लेना है, बस 2 को छोड़ देना है। चमका, ठीक है। यहां लिख देना है तो लिख दो, f(x) इज, वो तो मैं लिख ही दिया हूं, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। आयो या गयो सर, आ गयो। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट जल्दी से, पहले तो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, ओके, एंड देन इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चले जी सर, आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे करना था इस सवाल को, नेक्स्ट भी ऐसा ही है, देखिएगा ये थोड़ा अच्छा सवाल है, देखिए, क्योंकि यहां पे मॉड ऑफ x लिखा हुआ है। अब इस सवाल में ना देखो, जैसा कि मैंने लास्ट सवाल आपको करवाया, जब लास्ट सवाल में जो मेरा फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा था ना, वो 2 पे चेंज कर रहा था। नेचर मतलब लाइक अपना शकल जो चेंज कर रही थी, है ना। एक्चुअल नेचर तो नहीं कहेंगे हम लोग, दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। आप ऐसा बोलो, फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा था, कहां पे 2 पे। तो मैंने पहले 2 से लेस देन के लिए, 2 से ग्रेटर के लिए, फिर 2 पे चेक किया। लेकिन ये जो सवाल है ना, सवाल नंबर 7, इसमें देखो हमारे पास ना 3 पॉइंट है। देखिएगा जरा ध्यान से, यहां गौर फरमाइएगा। एक तो पॉइंट आपको देखो -3 दिख रहा है, 1.3 दिख रहा है। देखो ध्यान से देखो, जब फंक्शन, जब x की वैल्यू लेस देन -3 है, तो फंक्शन का वैल्यू देखो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 है। जब ग्रेटर देन -3 है तो फंक्शन का वैल्यू देखो -2x है। और अब 3 के लिए देखो, जब x की वैल्यू 3 से छोटी है तो -2x, 3 से ग्रेटर पे 2x माइनस प्लस 2 है, ठीक है। अच्छा, 3 पे और -3 पे भी फंक्शन की 2 अलग अलग वैल्यू दी हुई है। मतलब जानते हो इस सवाल में ना, हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो इस एक सवाल में 2 सवाल है। ऐसा सर, बिल्कुल ऐसा सर। एक बार तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक -3 से लेस देन के लिए, -3 से ग्रेटर देन के लिए देखना पड़ेगा, फिर 3 से लेस देन के लिए, 3 से ग्रेटर देन के लिए। तो सुनो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां लिखूंगा केस 1। क्या लिखोगे सर, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, क्या बनाएंगे हम लोग यहां पे, केस फर्स्ट बनाएंगे। अच्छा एक काम करो, पहले मैं जब भी आपको मॉड्यूलस वाला सवाल करवाया हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे क्या कहा है, मॉड्यूलस वाले सवाल में आप क्या करो, पहले मॉड्यूलस को डिफाइन कर लो। तो इस सवाल को क्या करेंगे, पहले इस सवाल को करने के लिए हम लोग पहले मॉड्यूलस को डिफाइन कर लेते हैं। पहले मॉड की साइन हटा ही लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन देखते के साथ तुम कहोगे सर आशुतोष सर आपने तो बताया था मुझे कि मॉड वाला साइन जैसे है, पहले मॉड को हटा लो, ठीक है। मॉड वाला साइन आ जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाता है, तो उसको पहले हम लोग स्किप करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस क्लास में आपको करवाया है, कोई बात नहीं, नहीं देखे हो तो इस एक्सरसाइज में वो एक और सवाल है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, वो फिर करवाऊंगा, ठीक है। तो एक काम करो, पहले से तो सवाल को लिखो, फिर हम लोग क्या करते हैं, पहले मॉड्यूलस का साइन को क्या करते हैं, यहां से स्किप कर लेंगे, है ना। इसको डिफाइन कर लेंगे क्या होने वाला है। और अगर आपको लगता है कि क्या होगा यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखूं मैं मॉड को हटाने के बाद, तो आप प्लीज कमेंट करो तो जरा देखो कौन बताता है। करो, कमेंट करो, क्या होगा मॉड्यूलस का साइन हटेगा तो। जरूरी है सर, देखो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, यहां पे आप लेस देन डायरेक्ट आप विदाउट मॉड्यूलस का साइन हटा के भी कर सकते हैं, बट एक काम करते हैं पहले इसको डिफाइन ही कर लेते हैं। देखो हम लिखते हैं इफ एज वी नो डेट, सुनिएगा ध्यान से, एज वी नो डेट, हम क्या जानते हैं सर, हम लोग ये जानते हैं
कि मॉड्यूलस का जो साइन है ना, ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स या तो सर प्लस एक्स होगा या तो माइनस ऑफ एक्स होता है। कब होता है बताओ, सिखाया हुआ हूं मैं सर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो और ये लेस देन इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है। मतलब अगर एक्स निगेटिव है, मॉड के अंदर जो भी चीज निगेटिव है, मॉड के अंदर कोई भी चीज अगर निगेटिव है, कोई भी वेरिएबल निगेटिव है, तो वो माइनस के साथ बाहर कब आएगा, जब वो वेरिएबल निगेटिव होगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे, इसके बाद लिखिएगा। सो देखिए अपने पास क्या एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स है। आप एक बात बताओ, ये जो x है मेरा यहां पे दिख रहा है ना, x क्या है, लेस देन 3 है, x लेस देन 3 है। हाँ सर, लेस देन 3 मतलब क्या, निगेटिव x या इक्वल टू भी 3 होगा अगर x, तो वो भी तो निगेटिव है, वो भी तो निगेटिव है। तो बताओ यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं, तो यहां पे ऐसा लिखो, सो मॉड्यूलस ऑफ x जो होगा माइनस ऑफ x होगा इफ x लेस देन इक्वल टू -3 होगा। बोलो हाँ या ना। अब आप जानते हो क्या कहोगे, सर आप ना कंफ्यूज कर दिए। क्यों सर, आपने देखो ना ऊपर वाले ब्रैकेट में क्या लिखे, जब लेस देन 0 होगा, तो बेटा लेस देन 0 का मतलब क्या, 0 से छोटा। तो ये जो x है -3 से छोटा है ना, तो ऑब्वियसली 0 से छोटा निगेटिव ही है ना, तो -x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पे, सो जो मेरा ये आ जाएगा, ये माइनस ऑफ x बन जाएगा। बोलो, बहुत जगह चाहे आपको बुक में या बहुत सारे सॉल्यूशन में ना, अलग अलग वीडियो में आपको ना ये नहीं बताया गया होगा कि डिफाइन नहीं किया होगा, वो भी सही है, हम लोग वो सवाल में ही सॉल्व कर सकते, डिफाइन कर सकते। लेकिन मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि मॉड्यूलस का साइन हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, इसको आप ना पहले ही डिफाइन कर लिया करो, उसके बाद सवाल को आगे बढ़ाया करो, ठीक है। ये हो गया। कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू -3 होगी। यहां तक की कहानी क्लियर है, बोलो हाँ या ना। यस सर। फिर माइनस ऑफ 2x होगा, कब होगा सर, इफ x जो होगा वो -3 से क्या होगा सर, 3 होगा। और क्या लिखा हुआ है सर, 6x + 2 है इफ x जो होगा ग्रेटर देन 3 होगा। यहां तक की कहानी क्लियर। अब सुनो, मुझे यहां डिस्कस करना है कंटिन्यूटी कहां से कहां, सब तीनों पॉलिनोमियल ही दिख रहा है सर, -∞ से +∞ चेक करना है, मतलब हर जगह चेक करना है। तो यहां पे केस जानते हो क्या क्या बनेगा, एक तो लेस देन 3 वाला बनेगा, एक -3 से 3 वाला बनेगा, और एक केस बनेगा 3 से ग्रेटर। ये तो 3 केस हुआ, अब 2 केस और बनेगा, एक -3 के इक्वल वाला केस और एक 3 के इक्वल वाला केस। टोटल यहां पे 5 केस बन रहा है। कितने केस बन रहे हैं सर, 5 केस बन रहे हैं, ठीक है। तो ये लिखिए आप पहले, है ना। अब यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लिखता हूं, देखिएगा प्लीज, यहां पे ध्यान दीजिएगा। देखो जो x है ना अपना, एक्चुअल में क्या है, देखो थोड़ा नंबर लाइन से देखो, जैसे -3 है और 3, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं आपको। पहला कह रहा है अगर मान लो -3 से छोटा होगा, ठीक है, फिर 3 से ग्रेटर होगा और -3 और 3 के बीच में होगा, तो देखते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या क्या होगी, ठीक है। तो आ जाओ जरा इधर, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहां पे ना केस 1 लिखिएगा। क्या चीज सर, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग देंगे केस 1। केस 1 में क्या लिखेंगे, देखो केस 1 में लिखोगे आप इफ x की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या है, -3 है। क्या है, लेस देन, इक्वल टू मत लेना, वो इक्वल टू का एक अलग केस बनाएंगे, है ना। लेस देन -3 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है सर, वो आ रहा है एक मिनट, माइनस ऑफ एक्स + 3 आ रहा है। बोलो यस और नो। यस सर। तो -x ऑफ +3 क्या है, विच इज अ, जो कि क्या है, लिखेंगे हम लोग यहां पे, विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, जो कि क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। And we know that polynomial function is everywhere continuous, which is everywhere continuous, which is what, everywhere continuous, everywhere what sir, continuous। और अगर everywhere continuous होगा तो हम कह सकते हैं so जो मेरा f of x है is continuous for, आप इक्वल टू में f of x इक्वल टू वो लिखिए, नहीं भी लिखिएगा चलेगा, f of x is continuous for what, for x लेस देन -3, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर। बोलो s लेस देन -3 के लिए फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ये हमारा केस 1 हो गया। टोटल यहां पे कितने केस बनने वाले हैं सर, 5 केस बनने वाले हैं। अब आ जाओ केस 2 में, केस 2 में आ जाओ। जो अपना केस 2 होगा उसमें क्या होगा, अगर मान लो एफ एक्स, इफ जो मेरा x है ना वो -3 से छोटा वाला तो हो गया, अब मान लो -3 से ग्रेटर है, बस -3 से ग्रेटर और 3 से छोटा वाला, ये दूसरा वाला ले लो आप, है ना। -3 और 3 के अगर बीच में होगा, -3 और 3 के बीच में अगर लाई कर रहा होगा, ठीक है।
तो एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास बताइएगा, हेलो 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 प्लीज देखो सर, माइनस ऑफ 2x है। क्या है? एफ ऑफ एक्स माइनस 2x है, जो कि क्या, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और यहीं पे सिर्फ -2 होता ना तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाता, और कांस्टेंट भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। बट यहाँ पे माइनस ऑफ 2x है, क्या लिखेंगे? विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, जो कि क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, विच इज एवरीवेयर व्हाट, कंटिन्यूअस। एवरीवेयर कंटिन्यूअस का मतलब कभी भी कहीं पे भी दिखा रहे हैं ना, मैं बोलूंगा देखो वो जी ऑफ एक्स फंक्शन जा रहा है और वो ना एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो आप ये समझना सर आपसे ये कहना चाह रहे हैं वो रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, मतलब -∞ से +∞ कहीं भी चले जाओ उसका ग्राफ ब्रेक नहीं होता है। तो विच इज व्हाट, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, है ना। सो आप यहां पे लिखेंगे सो क्या सर, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर व्हाट, फॉर सर, फॉर एक्स ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। आयो सर, आयो। तो बेटा ये ना हमारा केस नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ये हमारा कौन सा केस है, केस नंबर 2 हो गया। अब हम लोग चलेंगे केस नंबर अपने थर्ड पे, और केस नंबर थर्ड क्या होगा, जब x की वैल्यू ना ग्रेटर देन 3 होगी। केस नंबर क्या हो सर, 4, थर्ड। आ जाओ केस नंबर थर्ड पे आओ, लिखो केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में क्या लिखेंगे जल्दी बताइए सर। उसमें आप लिखोगे इफ, है ना, इफ x इज ग्रेटर देन 3, x अगर 3 से ग्रेटर है तो f ऑफ x की वैल्यू क्या बताओ क्या है सर। f ऑफ x जो है ना वो है, अरे वाह ये भी पॉलिनोमियल है सर, 6x + 2 है, 6x + 2 है, जो कि क्या है, ये भी विच, कितना इजी है सर, विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, जो कि क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, जो कि क्या होता है, विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, तो हम कह सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर व्हाट, हेलो हेलो हेलो, फॉर व्हाट सर, ये फॉर एक्स ग्रेटर देन 3। आयो जी सर, आ गए हो, आयो ना, अरे अरे ये कौन सा कलर आ गया जी। ठीक है, ये हो गया, ये तो केस थर्ड हुआ। अब केस 4 पे चलेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे एट -3 और एट 3। मैंने क्या किया आपको, ये देखिएगा, मैंने आपको क्या करवा दिया, मैंने आपको लेस देन 3 के लिए करवा दिया, -3 से 3 के लिए करवा दिया, और 3 से ग्रेटर पे। ये देखो यहाँ पे -3 इंक्लूडेड नहीं है और 3 भी इंक्लूडेड नहीं है। अब मैं -3 पे और मैं 3 पे चेक करूंगा, क्या कहते हो। तो इसको लिखो, पहले ये वाला स्क्रीनशॉट लो और फिर इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, एंड देन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके सर। अब क्या करेंगे सर, अब आप आ जाओ केस 4 पे। किस पे, केस नंबर 4। ठीक है, केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 क्या होगा, वो होगा इफ x एट x इक्वल टू, लिखो हेलो हेलो हेलो, ये लिखिए एट x इक्वल टू -3, एट x इक्वल टू -3 पे चेक करते हैं अब। ठीक है, तो देखो, तो यहां पे क्या करेंगे, 1 बाय 1 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिखना होगा। LHL आ जाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या किया जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बताइएगा जल्दी से सर। यहां पे लिखोगे लिमिट x टेंड टू -3 से लेफ्ट, तो -3 का के टकले पे माइनस लगाएंगे, f ऑफ x। बताओ क्या बोलते हो, यस सर। अगला स्टेप बोलो सर, आप लिखोगे जो आपका x है वो -3 से छोटा है, तो -3 माइनस कर देंगे h, बताओ। ठीक है, और फिर क्या होगा यहाँ पे h टेंड टू 0। अब बताइए यहां से लिमिट h टेंड टू 0 होगा, फंक्शन की वैल्यू कौन सा उठाएंगे सर, -3 से छोटा वाला, तो ये है मॉड्यूलस ऑफ x +3 लो या वो वाला लो, कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो चलो क्या कहते हो, ये ले ले, चलो खुश रहो आप खुश रहो। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, या आप वो भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, वो माइनस ऑफ वो भी हम ले सकते थे, है ना। ये एक काम करो, ये x की जगह ये रखेंगे ना, मॉड्यूलस में क्या -3 -h ऐसा करेंगे, और प्लस में क्या था, लेट मी चेक, प्लस में 3 था। ठीक है, प्लस में 3 है। आप जरूरी नहीं है, आप ये भी ले सकते थे, क्या सर, देखो
लिमिट x टेंड टू 0 है ना, वो माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 आया था ना, तो माइनस ऑफ एक्स की जगह पे आप लिख सकते हो -3 माइनस एच, ठीक है, -3 माइनस एच, आप ये भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है ना। कौन सा सर? ये वाला जी, अरे ये वाला माइनस ऑफ एक्स प्लस 3, तो एक्स की जगह पे आप माइनस ऑफ -3 प्लस एच रख सकते थे, ठीक है। आ जाओ जरा, तो यहां से आप अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये 3 प्लस एच हो जाएगा मॉड के अंदर, और प्लस ऑफ 3, मॉड्यूलस जो होता है ना वो माइनस को खा लेता है ना, खा लेता है, तो मतलब ये हो जाएगा 3 प्लस एच। कहीं पे भी -2 का मॉड दिखता है तो ऑब्वियसली सर ये 2 बन जाता है ना। जैसे मान लो आपको मेरे को दिखाऊं मैं -x का मॉड्यूलस क्या होगा सर, वो x का मॉड्यूलस हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है जी, ओके। और प्लस ऑफ 3, h की वैल्यू रखो यहां पे, तो ये 3 प्लस 0, 3 प्लस 3 आ रहा है, बोलो क्या कहते हो, यहां से हो रहा है सर ये 6, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया कितना, 6 आ गया। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट पे, कहां पे आ जाओ, RHL पे आ जाओ, किस पे सर, RHL पे। देखो RHL के लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड टू -3 के टकले पे प्लस लगाऊंगा f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x, तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंड टू -3 के टकले पे प्लस f ऑफ x, सॉरी यहां पे h ले आओ ना सर, h टेंड टू 0 लिखूंगा और f ऑफ -3 प्लस h करूंगा, और यहां पे मैं फंक्शन की वैल्यू क्या लूंगा बताइएगा जरा, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगा सर -3 से ग्रेटर में -2x, क्या आएगा, माइनस ऑफ 2x, तो लिमिट h टेंड टू 0 माइनस ऑफ 2x है ना, -3 प्लस h आ जाएगा, तो यहां पे अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा सर 6, वाह, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, अब निकालते हैं हम लोग नाउ, अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या चीज सर, f ऑफ -3, f ऑफ -3 मतलब x का वैल्यू एग्जैक्ट -3 रखूंगा मैं, तो फंक्शन का वैल्यू होगा -3 का मॉड प्लस ऑफ 3, और -3 का मॉड क्या होता है सर, पॉजिटिव 3 आएगा, ये भी 6 आ गया। तो हमने यहां पे देखा, क्या देखा, यहां पे देख रहे हैं हेयर एट x इक्वल टू -3 पे, एट x इक्वल टू -3 पे जो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट है LHL इक्वल टू क्या हो रहा है, RHL इक्वल टू क्या हो रहा है सर, f ऑफ -3 हो रहा है, और सबकी वैल्यू क्या आ रही है सर, 6 आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फंक्शन है -3 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर व्हाट, फॉर x सर x इक्वल टू -3, या कंटिन्यूअस एट लिख दीजिए, एट x इक्वल टू -3, चमकू सर चमकू। अब कहां करना है, क्या करना है बच्चों, अब हम लोग को -3 पे चेक कर लिए, अब बताइए कहां पे चेक करेंगे सर, अब मैं करूंगा यहां पे चेक, देखिएगा -3 पे भी फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, तो यहां पे भी ग्राफ टूट नहीं रहा है। अब हम लोग आ जाओ 3 पे चेक करते हैं, कहां पे सर, 3 पे, तो देखो इसको बाउंड्री बना लूं, अब यहां पे लिखिएगा नाउ केस नंबर कौन सा, नाउ केस नंबर व्हाट सर, केस नंबर 5 है ना, केस नंबर 5, केस नंबर 5 का क्या मतलब है, केस नंबर 5 का मतलब है इफ जो अपना x है, या ऐसा लिखिए एट x इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 5 पे चेक कर लो, सिंपल हलवा है। यहां पे LHL ले लो, क्या लोगे सर, LHL, थोड़ा सा कलरफुल होना चाहिए दुनिया हमारा, है ना, LHL में आ जाओ, LHL में आ जाओ, तो ये हो गया लिमिट x टेंड टू 5 माइनस, बेटा आप, मैं कलर मेरे पास अवेलेबल है इसीलिए आप लोग रंग बिरंग में कॉपी में मत लिखिएगा, ठीक है ना, कि 3 कलर यूज करो, ब्लू ब्लैक और रेड, और एग्जाम में ब्लू से ही लिखना, ये हो गया, ठीक है। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट, एक मिनट में 5 क्यों ले लिया बेटा सर, वही तो हम लोग भी सोच रहे थे, है ना, 3 लेंगे ना, 3 लेंगे ना, 5 है क्या, 3 है ना, वही तो 3 पे चेक करें ना, एट x इक्वल टू 3 पे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, x 3 माइनस हो रहा है, 3 के टकले पे माइनस, तो क्या लिखेंगे, x जो है 3 से छोटी है, मतलब 3 में सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके ओके सर। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे यहां पे, अब यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, और f ऑफ 3 माइनस h है ना, तो फंक्शन की वैल्यू आ जाओ देख लो,
और 3 से छोटे के लिए क्या है फंक्शन की वैल्यू सर -2x है। क्या है -2x है, तो माइनस ऑफ 2x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 - h। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करो, h की वैल्यू रखो, तो ये आ गया -6। क्या आ गया -6 आ गया। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखते हैं RHL। क्या देखेंगे RHL। और जो जरा RHL के लिए क्या किया जाएगा सर, यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 3 के टकले पे क्या आएगा, अरे ये रफ क्यों नहीं हो रहा, लिमिट बोलो बोलो क्या लिखूं, बोलो जल्दी कमेंट करो सर। x इक्वल टेंस टू 3 के टकले पे प्लस लिखोगे, f ऑफ x आएगा और फिर क्या आएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 3 प्लस, तो 3 प्लस h कर दीजिए। ठीक है, फिर फंक्शन की वैल्यू जरा चेक करो तो जरा 3 प्लस h के लिए क्या दिया हुआ है, मतलब x की वैल्यू जब, एक मिनट, ठीक है, जब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है तो 6x - 2 है। क्या है 6x के जगह पे -2 है या +2 है, मैंने क्या पढ़ लिया सर, आप क्या पढ़ लिए सर, वो +2 है ना, +2 है। तो यहां पे रखेंगे हम लोग 3 + 0 + 2 18 + 2 हो गया सर ये 20, ये 20 हो गया। और ये देखो मतलब 3 पे ना फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अपनी वैल्यू क्या आ रही है सर -6 आ रही है ना। 3 पे फंक्शन यहां पे कंटिन्यूस नहीं दिख रहा है, देखो ये हो रहा है, अगर मैं 3 पे देख रहा हूं तो ये -6 और 20 आ रहा है। तो हम लिखेंगे अगले पेज में, चलो काफी ज्यादा पेज लग गया है सर इस क्वेश्चन में, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है, इक्वल ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं सो f ऑफ x इज व्हाट डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस फॉर व्हाट, फॉर, या एट लिखिएगा, एट x इक्वल टू 3। ये जो फंक्शन है ये क्या है डिसकंटिन्यूअस है, कहां पे, एट x इक्वल टू 3 पे। तो फाइनली हम लोग ऐसा कहेंगे, सो फाइनली ऐसा कहेंगे, हेंस f ऑफ x इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, या फिर f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। f ऑफ x क्या है सर, कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, बस एक जगह छोड़कर, बस माइनस ये 3 को छोड़कर। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर कोई पूछेगा आपसे तो हम कह देते हैं, बता देते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx क्या होगा बताओ, वो हो जाएगा सर सिर्फ 3 ऑफ fx इज व्हाट x इक्वल टू 3। सिंपल, चमक गया सर, चमक गया सर। स्क्रीनशॉट लेना है, रुक जाइए बता रहा हूं कैसे कैसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, है ना, देखिए इस सवाल को पहले तो आप लोग यहां लिखिए, ये वाला लिखिए, है ना, ठीक है। फिर हम लोग यहां आएंगे, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए। डन, डन सर, क्लियर क्लियर क्लियर, यस सर। अब आ जाओ, अब हम लोग ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, सिंपल है, हलवा है। सबसे पहले सर फिर से मॉडुलस वाला क्वेश्चन आ गया सर, तो क्या करोगे सर, जैसा कि आप सिखाए हो, देखो बहुत जगह ना आपको बहुत जगह सॉल्यूशन दिखेगा, पहले डिफाइन नहीं करते, वो सवाल के अंदर डिफाइन कर लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप पहले डिफाइन कर लो, सवाल के अंदर भी कर सकते हो, मतलब प्रोसेस में। लेकिन मैं आपको जो सिखाया हूं ना, आप वैसे चलो, आप गलत होने के चांसेस कब होंगे, मॉडुलस वाले साइन को पहले डिफाइन कर लिया करो। देखो एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर मॉड्यूलस ऑफ एक्स बटे एक्स और 0 लिखा हुआ है सर। अगर x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है और x की वैल्यू अगर इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना, यस सर लिखा हुआ है। तो देखिएगा जरा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, हेलो हेलो लो प्लीज यहां पे देखिएगा, x नॉट इक्वल टू 0 है, इट मींस व्हाट, या तो हेलो हेलो हेलो, या तो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 के लिए मतलब इधर, अगर ये x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है या इधर, बेटा ये निगेटिव वाला पॉइंट रीजन है, ये पॉजिटिव वाला रीजन दिख रहा है सर, मुझे ये नहीं लिखना, ये तो रफली मैं आपको बता रहा हूं। तो मतलब मुझे ये दिख रहा है कि मॉड्यूलस के अंदर ये जो x है, अगर x निगेटिव 0 से छोटा होगा,
मॉड के अंदर जो भी है वो अगर 0 से छोटा होगा तो ये क्या निकलेगा, माइनस ऑफ एक्स बाहर निकलेगा, बोलो। और ये क्या दे दिया बेटा, ये -1 दे दिया, ठीक है। और अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है, तो सर ये पॉजिटिव में बाहर निकलेगा और ये सर प्लस एक्स आएगा। और अगर x इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू 0 दिया हुआ है, बोलो यस और नो, यस सर, ठीक है, ठीक है। यहां तक तो क्या आपकी कहानी क्लियर है। अभी तक मैंने क्या किया, बस फंक्शंस को मैंने डिफाइन कर लिया है, फंक्शन को मैंने क्या किया, बस डिफाइन किया है। अब हम लोग चलते हैं, कहीं पे भी कोई पॉइंट मेंशन नहीं है। मुझे एक बात बताओ, फंक्शन कहां पे अपना नेचर चेंज कर रहा है? सर फंक्शन अपना ना नेचर 0 पे चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ना सर, 0 से ग्रेटर के लिए कुछ और है, 0 से लेस देन के लिए कुछ और है, और 0 पे कुछ और है। तो फंक्शन अपना नेचर ना बोल के अपनी शकल है ना, फंक्शन की जो वैल्यू है वो कहां पे चेंज हो रही है सर, 0 के आजू और बाजू चेंज हो रही है। तो हम लोग पहले लिखेंगे ऐसा, यहां पे कितना केस बनेगा सर, 3 केस बनेगा। कितना? 3 केस। आ जाओ जरा, तो केस नंबर 1 लिखिए। केस नंबर 1, केस 1 में देखेंगे, हम लिखेंगे इफ x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो देखें, तो f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इक्वल टू वॉट सर, वो तो -1 है। और -1 क्या है पता है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है सर, कांस्टेंट फंक्शन है। देखो एक्चुअल में ना, ये जैसे y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये एक्चुअल में ना y इक्वल टू ना -1 लिखा हुआ है। मतलब जानते हो ग्राफ कहां पे है, कोई बताएगा मुझे कमेंट करके? यस सर बताऊंगा, बोलो सर। ये y इक्वल टू -1 मतलब x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, ये देखो, ये y इक्वल टू -1 है, ये देखो कांस्टेंट फंक्शन है। ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, पूरा कंटिन्यूअस ग्राफ है ना। इसीलिए बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन इज व्हाट, कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। दिस इज व्हाट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, इज अ व्हाट, कंटिन्यूअस फंक्शन। एंड एज वी नो दैट, लिखो एंड विच इज, ऐसा लिख दो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिख दीजिए, विच इज क्या, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, विच इज व्हाट, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, जो कि क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है ना, विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, है ना, इज कॉन्टिन्यूअस फॉर व्हाट, फॉर सर फॉर एक्स लेस देन 0। आ गया यहां तक? कोई दर्द, कोई तकलीफ यहां तक सर? नहीं। तो जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन -1 है, जो कि एक कंटिन्यूअस इज अ कंटिन्यूअस, एक मिनट, इज अ कांस्टेंट फंक्शन ना, इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। ये मैं क्या लिखा हूं, इज अ कांस्टेंट, एक मिनट रुक जाओ, इज अ कांस्टेंट, ऐसा लिख दीजिए, ठीक है, इज अ कांस्टेंट फंक्शन विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स लेस देन 0। यहां तक ये कहानी क्लियर? अब आ जाओ, अब हम लोग चेक कर लेते हैं दूसरा केस, एक्स लेस ग्रेटर देन 0 के लिए। किसके लिए चेक करते हैं, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। इसको रफ कर लेते हैं, है ना, इसका बैकग्राउंड भी रफ कर लो, ठीक है। किसके लिए चेक करेंगे, फॉर, अगला केस ले लो, चलो देखो, केस 2 क्या सर, केस 2 में आ जाएगा इफ, क्या लिखेंगे बोलो जल्दी से, इफ x ग्रेटर देन 0, बहुत शानदार, इफ x ग्रेटर देन 0, f ऑफ x क्या है सर, f ऑफ x की वैल्यू 1 दी हुई है, देखिएगा x ग्रेटर देन 0 के लिए f ऑफ x की वैल्यू 1 दी हुई है ना, जो कि क्या है, विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ये एक्चुअल में जानते हो क्या, ये y इक्वल टू 1 है, मतलब क्या, ये ग्राफ है ये वाला, जो कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस दिख रहा है ना, विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है ना, कॉमा डाल के लिख दीजिएगा, विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स इज व्हाट सर, कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस फॉर व्हाट, फॉर x
सॉरी ग्रेटर देन 0। ठीक है, कोई दर्द कोई तकलीफ सर? बिल्कुल भी नहीं। माफ कीजिएगा, देखो लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने चेक कर लिया। अब 0 पे चेक करना है तो आ जाओ 0 पे चेक करते हैं। अब हम लोग लिखेंगे केस थर्ड। क्या लिखते हैं? केस थर्ड। ठीक है, देखो केस थर्ड में आ जाते हैं। केस थर्ड में लिखते हैं इफ एक्स, ऐसा लिखेगा ना, एट, केस थर्ड में क्या लिखेंगे? इफ एक्स इक्वल टू 0। ये अपना क्या है बेटा? ये केस थर्ड है। दिस इज व्हाट सर? केस थर्ड। ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट पे चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? ऑब्वियसली सर LHL RHL लेके चेक करेंगे, है ना। तो देखें, पहले लिखेंगे LHL। LHL बताओ, LHL में क्या आएगा सर? लिमिट आएगा x टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा सर। अच्छा, फिर क्या आएगा बताओ सर? लिमिट आएगा h टेंड टू 0 आएगा सर। और क्या आएगा सर? 0 माइनस है तो 0 माइनस एच कर दो। एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल में ये माइनस ऑफ एच लिखा हुआ है। अब देखो फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है 0 से छोटे के लिए, सॉरी 0 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। फंक्शन की वैल्यू 0 पे चेक कर रहे हैं। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्या दिया हुआ है? माइनस ऑफ 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? माइनस ऑफ 1 दिया हुआ है। तो ये तो डायरेक्ट आ गया ना, यहाँ पे आप लिख दो। यहाँ पे आप यहाँ पे ना लिख सकते हैं कैसे सर? लिमिट h टेंड टू 0। सर वो तो -1 दिया हुआ था, तो फाइनली -1 ही आ गया। h है ही नहीं जो h की वैल्यू मैं 0 रखूंगा। ठीक है, अब आ जाओ RHL। RHL के लिए देखो, RHL के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है? पहले ये लिख लेते हैं ना, लिमिट x टेंड टू 0 के टकले पे प्लस लगाएंगे, f ऑफ x आएगा। फिर क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड टू 0 आएगा, f ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, तो प्लस ऑफ h ही हो जाएगा। तो 0 से ग्रेटर पे फंक्शन का वैल्यू देखो 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? 1। लेट मी चेक, क्या दिया हुआ है? देखो 1 दिया हुआ है 0 से ग्रेटर पे। ठीक है, तो ये लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, सर 1 लिखेंगे जो कि 1 आ गया। यहीं पे दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट -1 दिख रहा है, राइट हैंड लिमिट क्या दिख रहा है सर? 1 दिख रहा है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? ये देखो ऐसा लिखेंगे, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 LHL नॉट इक्वल टू RHL। LHL और RHL इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं सो f ऑफ x इज व्हाट? इज डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस, है ना। कहां पे सर? एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो फाइनली अब हमें फाइनली लिखना होगा। क्या लिखना होगा पता है? फाइनली हमें लिखेंगे यहां पे, सो f ऑफ x इज, ऐसा लिखेगा, सो गिवन फंक्शन f ऑफ x, सो गिवन फंक्शन f of x is what? Is what? Is everywhere continuous, yeah, is continuous for, is continuous for all x belong to R। बस कौन सा पॉइंट को छोड़कर? बस कौन सा पॉइंट को छोड़कर? देखो 0 को छोड़कर। ठीक है, बस यहाँ पे 0 को छोड़ दो। तो बस लिख दो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x इज व्हाट सर? इज x इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया। चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है ना। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, ये केस 2 है हमारा। चलो ये तो लास्ट वाले का था। आ जाओ जरा यहाँ पे, ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा पहले, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन इसका ले लीजिए। फास्ट हो गया, लिख लिए? चलो, तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस लिख दिया मैंने, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अच्छा सुनो, ये जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, लास्ट क्लास अगर आपने अटेंड किया होगा, जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस किए होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 याद करो, जिसमें ABCD 4 क्वेश्चन था। तो उसके क्वेश्चंस हम लोग कैसे किए थे सर? वहां पे ना आप ना एक कोई आर्बिट्री कांस्टेंट के लेते थे, यहाँ पे तो सर नहीं ले रहे। सर हम लोग ना कंफ्यूज हो रहे हैं। बेटा वो भी एक तरीका सही है, ये भी सही है। मतलब सर ये जो क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग किए थे, उस तरीके से भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। दोनों तरीका सही है। तो मैं एक काम करता हूं ना, आप लोगों ने ये वाला जो पर्टिकुलर सवाल है ना, इस सवाल को मैं ना आपको उस तरीके से भी दिखाता हूं कैसे करते हैं ना। जैसे मान लो यहां तक तो हमने डिफाइंड किया था, ठीक है, ये हमारा क्या था? डिफाइंड था। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये फंक्शन डिफाइंड हो गया। तो सुनिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 याद करो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का आई होप फर्स्ट सवाल था हमारा, ये कुछ ऐसा था। लास्ट वाले सवाल में मॉड लगा हुआ था। एक क्वेश्चन हमारा ऐसा कुछ था, याद करिए, हेलो हेलो हेलो, एक कुछ ऐसा सवाल था।
है ना। एक और सवाल क्या था, आई होप 1/x-5 था, ये था क्या, ऐसा कुछ है ना। तो याद कीजिए लास्ट का उस क्वेश्चन में हम लोग जो लास्ट क्लास में जो थर्ड क्वेश्चन किए, उसमें जब मैंने आपको बोला था कि जब कोई पॉइंट मेंशन नहीं हो तो अपने मन से रियल नंबर में कोई आर्बिट्री पॉइंट मान लो। सर वही तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्टिंग से वही तो सोच रहे थे कि हम लोग सर जैसे हमने लास्ट क्लास में आपने बताया था कोई पॉइंट मेंशन नहीं हो तो पूरा रियल नंबर पे चेक करो और उस रियल नंबर को कोई एक आर्बिट्री पॉइंट लेट करो। सर वही तो हम लोग भी आज सोच रहे थे। कोई नहीं, उस तरीके से भी हम लोग सवाल कर सकते हैं और आज जो मेथड बता रहा हूं इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे मान लेंगे, क्या लिखेंगे, लेट के, मान लो लेट के इज एनी आर्बिट्रेरी व्हाट कांस्टेंट, लेट के इज एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, है ना, कोई भी आर्बिट्रेरी क्या है, ये रियल नंबर है। ओके सर, के क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर है। यहां तक की कहानी क्लियर है? यस सर क्लियर है। सुनो ये कर देते ना ऐसा, हाँ ठीक है। के क्या है सर, कोई भी रियल नंबर है। अगर के कोई भी रियल नंबर है तो मान लो मैं लिखा इफ, जैसे आप यहां से ना अलग अलग केस डिजाइन करो। जैसे मान लो मैंने केस 1 लिखा, सर केस 1 क्या, अगर मान लेते हैं जो मेरा के है, ठीक है, ये क्या है, 0 से छोटा है। देखो 3 केस है ना, 0 से छोटा है, क्या है, अगर मेरा के का वैल्यू 0 से छोटा है, ये x क्या है, कोई भी रियल नंबर है। तो अगर मेरा कोई भी रियल नंबर है, अगर k मेरा 0 से छोटा है तो मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो सर -1 आएगी। f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। यहां तक की कहानी क्लियर। मैंने क्या किया, k को कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर माना, ठीक है। अब कोई भी रियल नंबर है, ये 0 से छोटा, 0 से ग्रेटर, लेस देन या फिर 0 के इक्वल हो सकता है। अगर मेरा k का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू -1 है। तो हम लोग क्या करते हैं यहां पे, हम लोग यहां पे ना k की वैल्यू 0 से छोटे के लिए LHL RHL निकाल लेते हैं। मैंने क्या बोला, k की वैल्यू 0 से लेस देन के लिए आप LHL RHL निकालोगे, वहां से भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं LHL, है ना, LHL, तो मेरा LHL क्या होगा, 0 से, तो यहां पे क्या लिखूंगा, बोलो जल्दी बताओ सर। आप लिखोगे, एक मिनट, है ना, क्या लिखूंगा बताओ सर, x टेंड टू ना 0 अच्छा यहां पे मैं एक काम करूं क्या, के लिख दूं, जस्ट 1 मिनट, एक काम करते हैं इसको ना, अगले पेज पे चलें क्या, यहां पे जगह कम है, अगले पेज पे चलते हैं। इसको पहले लिख लो, यहां तक लिखो तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लिखो पहले इसको लिख लो, अगले पेज पे चल लेते हैं, अगले पेज पे चल लेते हैं ना। तो यहां पे मैंने अब के वाला मेथड जो जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 किए थे, ठीक है, एक काम करो ना, इसको f ऑफ, अगर ये होगा तो x की वैल्यू अगर k से 0 से छोटी होगी, है ना, मतलब f ऑफ k -1 है। तो यहां पे आप देखिएगा हम लोग लिमिट निकालते हैं, अगले पेज पे चल लेते हैं। यहां पे देखिएगा क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं। इसको रफ कर लो पहले तो सॉरी, देखो कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए ना बहुत हलवा है, क्या था, अरे यार मैंने उसको भी रफ कर दिया बेटा, कोई नहीं, मैंने उसको भी रफ कर दिया है ना। तो इसको लिख लेते हैं फिर से, है ना, उसको भी मैंने रफ कर दिया जल्दबाजी में, ठीक है। फिर से लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, लेट के इज एनी व्हाट, मान लेते हैं के क्या इज एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर है ना। जैसे हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तो उससे भी कर सकते हैं। सॉरी मैंने ये जो लिखा हुआ था ना उसको भी मैंने रफ कर दिया। फिर से लिख लेते हैं, क्या कहते हो, यस सर, क्या बात है ना, कहते हैं ना अंडों के चोरी हो जाने से मुर्गियां बांझ नहीं होती, वही है, कोई बात नहीं, रफ हो गया तो फिर लिख लेंगे, है ना। लेट के इज एनी रियल नंबर, ओके, एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। तो अब यहां पे लिखते हैं, अगर मान लो के का जो वैल्यू है, इसको मैंने फिर से डिफाइन कर लूं क्या मैं, fx इक्वल टू क्या होगा, fx इक्वल टू हो जाएगा यहां से, एक तो सर -1 आया था, एक 1 आया था, और एक क्या आया था सर 0। कब आया हुआ था, जब x की वैल्यू क्या थी सर, निगेटिव, जब x की वैल्यू पॉजिटिव तो 1, और जब x की वैल्यू 0 तो ये 0 आया हुआ है। हम मानते हैं अगर k का वैल्यू ना, मान लो क्या है, k अगर लेस देन 0 है, k अगर लेस देन 0 है, तो मुझे बताओ फंक्शन का वैल्यू क्या है। सर फंक्शन का वैल्यू ना -1 है, मतलब अगर मैं फंक्शन में x की जगह पे k रखूंगा जो कि निगेटिव है, तो आंसर क्या देगा, वो -1 देगा। बोलो, मैं x की जगह पे क्या रखा, फंक्शन में x की जगह पे मैंने k रखा, f ऑफ x की जगह पे मैंने क्या रखा, k रखा। तो जैसे ही मैं k रखूंगा और मुझे पता होगा k जो है वो निगेटिव है, 0 से छोटा है, तो ये मिलेगा। बोलो, अब यहां पे ना हम लोग लिमिट निकालते हैं, यहां पे निकालते हैं लिमिट। नाउ लिमिट जो मेरा x है
मान लो वो के की तरफ टेंड कर रहा है, क्या किधर टेंड कर रहा है सर, के की तरफ। के क्या है, नेगेटिव नंबर है क्योंकि 0 से छोटा है के, देखो लिखा हुआ नहीं है के, ये हम लोग ले लेते हैं केस 1 है ना, इसका ये केस फर्स्ट है। ओके ठीक है सर, क्या हो जाएगा यहां से, हेलो 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 जल्दी बताओ सर, ये लिखेंगे हम लोग यहां पे एफ ऑफ के, है ना, ठीक है। तो यहां से अगर ये आएगा फंक्शन तो यहां पे क्या आएगा बताओ जल्दी से सर, ये लिखोगे आप लिमिट x टेंड टू के, और एफ ऑफ के क्या आया हुआ है सर, -1 आया हुआ है। एफ ऑफ के क्या है, -1 है, तो आप डायरेक्ट यहां रखो, ये -1 आ जाएगा, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू x जब हमारा 0 से छोटा है तो -1 आ गया। एंड अब हम ये लिखते हैं एंड एफ ऑफ के क्या है सर, वो भी तो -1 है। तो आपने देखा, सो हम यहां से ये देख रहे हैं, सो जो मेरा लिमिटिंग वैल्यू है x टेंड टू के एफ ऑफ क्या सर, एफ ऑफ के, ठीक है, इक्वल है किसके, एफ ऑफ के इक्वल है। आप यहां लिख दो, ऐसा लिख दो, लिमिटिंग वैल्यू एफ ऑफ एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप यहां पे चाहो तो ये लिख लो, ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर हो रही है जी सर। तो यहां से हम कह सकते हैं, सो एफ ऑफ एक्स क्या है, इज कॉन्टिन्यूअस, क्या है सर, ये कॉन्टिन्यूअस है, इज कॉन्टिन्यूअस है फॉर किसके लिए, फॉर एक्स लेस देन क्या था, फॉर या ऐसा लिख लो, फॉर के लेस देन 0, फॉर के लेस देन 0, ठीक है। जब के की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू तो मुझे क्या दिखा, जब के की वैल्यू 0 से छोटी है तो मुझे फंक्शन का वैल्यू ये दिख रहा है, ठीक है, -1। तो यहां पे मैंने लिमिटिंग वैल्यू निकाला, है ना। तो लिमिट x टेंड टू के, एक्स के की तरफ प्रोसीड कर रहा है एफ ऑफ एक्स, जो कि क्या दिया मुझे, एफ ऑफ के हो जाएगा यहां पे, और वैल्यू क्या आ गया, -1। यहां तक में कोई दर्द, नो दर्द सर, ठीक है, ये हो गया। अब यहीं पे इसका हम लोग ना केस 2 करते हैं, क्या करते हैं, इसका केस 2 लेके आ जाओ, है ना। इसका केस 2 लिखता हूं मैं, देखिएगा जरा, कौन सा सर, केस 2। अब केस 2 में क्या लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, मान लो क्या केस 2 है, जो मेरा के है ना वो ग्रेटर देन मान लेते हैं 0 है, के की वैल्यू क्या है सर, ग्रेटर देन 0 है। के की वैल्यू एक बार लेस देन 0 लिया मैंने तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई। अब के की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 लेता हूं तो जैसे ही मैं x की जगह पे के रखूंगा तो बताओ क्या सिखाया हूं, बोलो। तो फंक्शन का वैल्यू देखो यहां से क्या आ रहा है सर, ये तो 1 आ रहा है, ये तो क्या आ रहा है सर, 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू देखूं तो सो लिमिट x टेंड टू क्या सर, के एफ ऑफ x, मतलब क्या देगा ये मुझे बताओ सर, ये देगा लिमिट x टेंड टू के एफ ऑफ के, ठीक है, जो कि क्या आ रहा है मेरे पास, लिमिट x टेंड टू के, और एफ ऑफ के कितना दिया हुआ है देखो जरा, एफ ऑफ के, अच्छा यही निकाला हो ना, एफ ऑफ के सर क्या है यहाँ पे 1 है, तो ये तो मेरा 1 ही आ गया ना, ये तो क्या आ गया अपना 1 ही आ गया ना, ठीक है। एंड एफ ऑफ के, ये जो कि क्या दिया 1 दिया हुआ है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे हेयर क्या सर, लिमिट x टेंड टू के एफ ऑफ x, जो कि इक्वल है किसके, एफ ऑफ के इक्वल है, और ये दोनों 1 के इक्वल है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं जैसे लास्ट वाले में, मैंने क्या कहा, कहाँ गया जी, कहाँ गया लास्ट वाले मैंने क्या लिखा, ये चीज क्या किसके इक्वल था, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लिख लो इसको भी, इसको लिख लो -1। तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स के लेस देन 0, ठीक है। अब यहां आ जाओ, तो यहां पे भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर जब के की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो मुझे ये जो फंक्शन दिखा ना, के लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस दिखा, के ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस दिखा। अब हम लोग किस पे चेक करेंगे बताइएगा, अब हम लोग चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू के पे, किस पे, एट एक्स इक्वल टू, जब के की वैल्यू क्या होगी सर, यहां से 0 ले लो, है ना। देखो के की वैल्यू एक बार मैंने क्या लिया, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। अब अगर x की वैल्यू, सॉरी माफ कीजिएगा, k की वैल्यू अगर मान लो 0 होगा तो f ऑफ k कितना होगा बताओ, f ऑफ k कितना होगा सर, वो तो 0 होगा, वो तो क्या होगा, 0 होगा। यहां तक की कहानी क्लियर, यस सर। तो यहां पे भी लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट नाउ करके लिखिएगा। अब इस पे चेक कर लेते हैं, इसके लिए जो x है वो k की तरफ प्रोसीड कर रहा है, f ऑफ x, लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं, लिमिट x टेंड टू k, ठीक है। के की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइएगा, हेलो हेलो हेलो, यहां पे लिखूंगा मैं, चाहूं तो यहां लिख दूं, क्या लिख दूं, एफ ऑफ के लिख दूं, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू के, ठीक है, और क्या होगा, ये वैल्यू कितना 0 दिया हुआ है, तो मतलब कितना आ गया, 0 आ गया, कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। आर एच, ये तो लिमिटिंग वैल्यू 0 आ गया, एंड
एफ ऑफ के कितना दिया हुआ है सर? एफ ऑफ के दिया हुआ है ना सर, एफ ऑफ के मुझे दिया हुआ था 0। देखो एफ ऑफ के जब एक्स की वैल्यू के 0 दिया हुआ है, तो देखिएगा यहां से जब हम लोग लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे तो उसमें ये जो फंक्शन था 0 से लेस देन पे, 0 से ग्रेटर देन पे 0 था और x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस था। तो यहां पे भी देखिए क्या दिया हुआ है ना? एक मिनट सेम क्वेश्चन है ना? हाँ ठीक है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? सो एक मिनट बेटा, एक मिनट, x टेंड टू के, ठीक है, x टेंड टू के एग्जैक्ट 0 के इक्वल नहीं है, एग्जैक्ट 0 के इक्वल नहीं है, तो यहां पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, माफ कीजिएगा, देखो यहां पे ये गड़बड़ हो गया ना ये चीज सर, वही तो आप क्या कर रहे थे, देखो ये चीज एफ ऑफ के है ना? तो यहां से आप ना ये रुक जाओ, यहां पे वही तो मैंने सोचा लास्ट टाइम तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस दिख रहा था, है ना? तो यहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, पॉइंट पे चेक करें ना, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाओ, तो लिमिट एक्स टेंड टू के क्या होगा? एक्स टेंड टू, तो यहां पे आ जाएगा एफ ऑफ क्या लिखूंगा मैं, बोलो जल्दी से। यहां पे लिखोगे आप, मैं लिख देता हूं टेंस टू के है ना, के माइनस, है ना? तो यहां पे लिखोगे आप के से छोटे के लिए ना, देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एक्स टेंड टू के, जैसे एक्स टेंड टू 2 है, 2 से छोटे के लिए, तो 2 के टकले पे क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। तो यहां पे एक्स के टकले पे क्या लगाओगे? के टकले पे माइनस लगाओगे और ये आ जाएगा कितना चीज अपने पास, एफ ऑफ एक्स ही रखो इसको, ठीक है? तो फिर क्या आएगा? लिमिट एच टेंड टू 0, एक्स के जगह पे क्या के माइनस एच आएगा, है ना? के माइनस एच। तो फंक्शन जब x की वैल्यू k से छोटी होगी, k क्या है हमारा? 0 है ना? जब फंक्शन की वैल्यू k से छोटी होगी तो देखिएगा लिमिट h टेंड टू तो 0 आ रहा है और ये क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, देखो x k की वैल्यू 0 है, 0 से छोटे फंक्शन की वैल्यू क्या है? -1 दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है सर? -1, ये दैट इज व्हाट? -1। देख रहे थे वो मिस्टेक हो रहा था वहां पे, है ना? पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? RHL देखो, तो यहां पे क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड टू k, एफ ऑफ एक्स लिखूंगा, बोलो, और RHL है मतलब क्या? k प्लस, तो यहां पे आ जाएगा k प्लस, तो बोले तो सर k प्लस यहां पे लिखोगे आप h, और यहां पे क्या आ जाएगा सर? h टेंड टू 0 आएगा, ओके? फिर क्या आएगा? लिमिट h टेंड टू 0 और k प्लस h, मतलब k प्लस h मतलब k का वैल्यू 0 है ना? यहां पे देखो k का वैल्यू 0 लिखा हूं मैं, लिख लो आप चाहो तो, 0 प्लस h भी यहां भी लिख सकते थे आप, 0 प्लस h, ठीक है? तो फंक्शन की वैल्यू देखो उसके लिए क्या दी हुई है सर? 1 दी हुई है, तो आप डायरेक्ट यहां पे क्या करो तो आप 1 लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है? तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। तो मुझे दिख रहा है यहां पे LHL नॉट इक्वल टू RHL है, किसके लिए? इफ अगर k का वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है, ठीक है? ओके, तो हम कह सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर k less than 0 and k greater than 0 but discontinuous, but what? Discontinuous कहां पे discontinuous है? but discontinuous for किसके लिए? for k equal to 0 के लिए। आया या गया? तो बेटा मैंने क्या किया, अभी जितने भी क्वेश्चन हम लोग किए ना, जैसे थर्ड नंबर में एक आर्बिट्री रियल नंबर लेके कर रहे हैं, तो उससे भी आप कर सकते हो, नहीं तो जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है? चमकू नहीं चमकू, जब मैंने क्या ले लिया? एक्स को, के को क्या ले लिया? मान लिया कि कोई आर्बिट्री रियल नंबर है, और अगर के की वैल्यू निगेटिव है तो फंक्शन की वैल्यू, अगर के की वैल्यू निगेटिव है तो अगर मैं फंक्शन में एक्स की जगह पे मैंने के रखा तो फंक्शन मुझे क्या देगा? -1 देगा, ठीक है सर? -1 दे दिया, तो यहां से वैल्यू आ गया। और अगर मैंने ये इसको मैंने क्या किया? यहां से लिमिटिंग वैल्यू मैंने निकाल दिया। नाउ लिमिट एक्सटेंड टू के, सर यहां पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं करे, कर सकते हो आप बेटा, यहां पे भी आप राइट लेफ्ट कर सकते हैं। के माइनस लिखते ना, सुनो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां पे लिखता LHL, मैं क्या लिखता? LHL, एक मिनट, LHL प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे लिखता LHL, ठीक है? LHL लिखता तो क्या लिखता? लिमिट x टेंड टू k के टकले पे माइनस लगाता और f ऑफ x लिखता, सुनते जाना ध्यान से। फिर लिखता मैं लिमिट, यहां पे h को लेके आता, h टेंड टू 0 होता, f ऑफ k माइनस h लिखता। अब मैं देखता कि फंक्शन की वैल्यू मैं क्या लूं, तो देखिएगा फंक्शन की वैल्यू क्या है? f ऑफ k क्या दिया हुआ है? देखो -1 दिया हुआ है ना? फंक्शन की वैल्यू यहां पे, फंक्शन अब यहां भूल जाओ, बस -1 है यहां पे, तो लिमिट h टेंड टू 0 आता और यहां पे क्या आ जाता सर? -1, दैट इज -1 देता। आप राइट हैंड लिमिट निकालते तो भी फंक्शन की वैल्यू यही होती, बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर, ठीक है, यही होती। सर राइट हैंड लिमिट के लिए तो फंक्शन का वैल्यू ये होता ना, 1 होता, नहीं, हम लोग ना x लेस देन 0 पे लिमिट निकाल रहे हैं। ये देखो, ये मेरा केस चल रहा है,
मेरा ये केस चल रहा है, ये मत सोचना कि सर राइट हैंड लिमिट के लिए जैसे अभी आपने हेलो 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 यहां देखिएगा, जैसे सर अभी आपने राइट हैंड लिमिट के लिए क्या किया सर, +1 उठा लिया। सर इसमें क्यों नहीं उठा रहे हम लोग राइट हैंड लिमिट के लिए, इसमें क्यों नहीं ले रहे सर? क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है ना अभी यहां है, अभी हम लोग ना बस जीरो के पीछे चल रहे हैं, जीरो के पीछे अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में निकाल रहा हूं, ठीक है? तो ये मैंने लिया। तो जब आप यहां पे भी ना बेटा, आप यहां पे भी जब राइट हैंड लिमिट निकालते, क्या निकालते सर, राइट हैंड लिमिट, तो क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू k के टकले पे प्लस लगाते, f ऑफ x लिखते, ठीक है? फिर लिमिट और x पे क्या आ जाता सर, k प्लस h आ जाता, और यहां पे आ जाता h टेंड टू 0, तो k प्लस h राइट हैंड लिमिट किसके लिए, तो फंक्शन की वैल्यू वहां पे भी क्या दी हुई है सर, -1, तो वो भी -1 आता। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इस केस में सेम आ रहा था, तो मैंने डायरेक्ट लिमिट, इसमें LHL और HL दोनों छिपा हुआ है, तो दोनों के लिए वैल्यू -1 ही आ रही है। उसी तरह क्या बोला मैंने, उसी तरह अगर मैं ये चेक किया, मैंने क्या चेक किया, ये देखिएगा यहां प्लीज, यहां देखो, उसी तरह जब मैंने केस 2 लिया ग्रेटर देन 0, तो आप यहां पे ना राइट लेफ्ट यहां पे भी कर सकते थे। हाँ जी सर बिल्कुल, जैसे मैं लिखता लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिखता LHL, देखो प्लीज यहां देखिएगा, लिमिट क्या लिखता लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, जो मेरा x है वो k माइनस होता f ऑफ x, ठीक है? फिर मैं क्या लिखता, h टेंड टू 0 लिखता f ऑफ k माइनस एच, जैसे मानो लिख दिया मैंने, तो फंक्शन की वैल्यू में मैं रख देता -k माइनस एच, तो फंक्शन की वैल्यू तो मेरा यही है ना, जब k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू सिर्फ यही है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 पे, ठीक है? अब देखो, जब अब यहीं पे जब मैंने ये वाला क्वेश्चन किया, ये जब मैं कहां पे चेक कर रहा हूं, एट 0 पे चेक कर रहा हूं, तो f ऑफ k 0 है, तो वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में निकाल रहा हूं, चमक रहा है? तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, k माइनस एच है ना, जब x की वैल्यू क्या है, k देखो k माइनस एच, मतलब जो k x की वैल्यू k माइनस, मतलब 0 से थोड़ा सा पीछे जा रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या, -1 था। तो ये जो क्वेश्चन हुआ ये क्या हुआ, इस तरीके से भी हो गया, फंक्शन यहां पे -1 पे, सॉरी 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है? ठीक है सर। अब चलो अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जो हमारा सिंपल वाला मेथड है, स्टेटमेंट वाला मेथड है, उससे करेंगे, ठीक है? तो इसका आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट कहां गया जी, आप चाहो तो पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? फिर इस पार्ट का ले लीजिएगा, ओके, फिर आप लोग इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? लिखो, लिख लो, चलो आगे बढ़े। ये सब क्लियर हो गया ना LHL RHL के लिए? एक बार मैं ना नंबर लाइन पे आपको बता देता हूं, प्लीज यहां देख लो। देखो जैसे ये k है, k इक्वल टू 0 है, ये रीजन कौन सा है, k की वैल्यू इधर सर -0 से छोटी है, और यहां पे ना k की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। तो देखो आपको मैं पता है कहां पे कंफ्यूज हो रहे हो आप, मैं बताऊं आपको कहां पे कंफ्यूज हो रहे होगे आप, ना यहां पे कंफ्यूज हो रहे होगे। 1 मिनट कहां गया जी, है ना सर जब आप k से ग्रेटर देन पे देख रहे हो तो फंक्शन का वैल्यू ये है, तो देखो k से ग्रेटर देन पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, इधर ना फंक्शन का वैल्यू सिर्फ 1 है, तो यहां पे मैं LHL RHL कुछ भी करूं तो मेरे पास सिर्फ 1 मिलेगा। k लेस देन 0 पे फंक्शन का वैल्यू यहां पे जानते हो क्या है, यहां पे ना फंक्शन का वैल्यू -1 है, तो यहां पे आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लोगे ना तो फंक्शन का वैल्यू सिर्फ, यहां पे LHL RHL करोगे तो -1 आएगा। तो जब लेकिन जब आप k इक्वल टू 0 पे आप राइट हैंड लिमिट देखोगे तो यहां पे मेरे पास फंक्शन का वैल्यू 1 दिखेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में -1। जब आप k इक्वल टू 0 पे अगर लेफ्ट साइड से टेंड करोगे, LHL करोगे तो -1, राइट साइड से तो +1, इसलिए मैंने यहां पे अलग अलग किया है x इक्वल टू 0 पे। चमकू ना सर, चमकू। जब आप k लेस देन 0 के लिए देख रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू सिर्फ -1 आ रहा है, तो यहां पे LHL RHL दोनों -1 दिखेगा। यहां पे आप k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कुछ भी ले लो, 2 3 4 5 कुछ भी ले लो, हमेशा फंक्शन की वैल्यू 1 दिख रहा है। लेकिन जब 0 पे हम लोग लिमिट चेक कर रहे हैं तो LHL में हम लोग का 0 के लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है तो -1, राइट साइड से तो +1, ठीक है? ठीक है सर, चलो 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 अब इसको रफ कर लेते हैं, है ना? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है? तो आप किसी भी मेथड से दोनों क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके सर, ओके सर। आ जाइए, देखिए अब इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले तो सर जो गिवन है उसको तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डिफाइन कर लेते हैं। जो गिवन है उसको पहले सर डिफाइन कर दो, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा सर, यहां से ना अगर x की वैल्यू -1 0 से छोटी है, फंक्शन जब x की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 से छोटी दी हुई है, तो फंक्शन की वैल्यू देखो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो x अपॉन मॉड ऑफ x है, ठीक है? ये अपने पास गिवन है, ठीक है? और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है सर, -1 है। तो यहां से मैं अगर ऐसा कहूं f ऑफ x इक्वल टू लेस देन 0 से छोटे पे, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये x अपॉन माइनस ऑफ x होगा,
जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, बोलो जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या -1 है। ठीक है, तो बोलिएगा जरा ध्यान से यहां देखिए सर, दोनों पे तो -1 आ रहा है ना, बस ये एक संयोग मात्र है क्या सर, है ना। तो हम लिख लेते हैं पहले इसको, ये x कट जाएगा तो -1, यहां भी -1 जब x का वैल्यू लेस देन 0 है, क्या सर, लेस देन 0 है, और जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करोगे, LHL RHL देख लोगे, यहां पे आप LHL RHL देख लो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहां पे किस पे चेक करना है सर, यहां पे तो मुझे मैं लिखूंगा इफ केस 1 लिखिएगा। हेलो हेलो हेलो, यस सर, आवाज आ रही है सर, प्रॉपर आ रही है और प्रॉपर समझ में भी आ रहा है सर। केस 1, अगर मैं केस 1 देखता हूं तो देखो केस 1 में क्या लिखेंगे, इफ अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है, x का वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, तो f ऑफ x क्या है बताओ, हमारे वाला मेथड, सिंपल वाला मेथड से -1 है, तो -1 है जो कि क्या है, विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन, जो कि क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है ना, जो कि विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, जो कि क्या है सर, विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, जो कि क्या है, हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस है। सो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, सो हम कह सकते हैं, सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर किसके लिए, फॉर एक्स लेस देन व्हाट, फॉर एक्स लेस देन 0। चमकू सर, चमकू, इसको मैं ना ये देख लीजिएगा, फॉर एक्स लेस देन 0 के लिए जो मेरा फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है, मैंने क्या लिखा, यस कांस्टेंट फंक्शन लिखा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट केस में, अब हम लोग क्या देखते हैं, जब केस 2, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, क्या होगी सर, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। ठीक है, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी तो देखते हैं, इसको तो हटा दो, यहां लिखते हैं, है ना। केस 2, इफ x इज व्हाट, ग्रेटर देन 0, जब x का वैल्यू देखिएगा जरा यहां पे, है ना, यहां देखो, जब x का वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन का वैल्यू -1, ग्रेटर देन 0 पे क्या दिख रहा है, फंक्शन का वैल्यू f ऑफ x सर दिख रहा है, वो भी क्या दिख रहा है, देखिएगा जरा, देखिएगा ग्रेटर देन 0 पे भी सर क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है, -1 जो कि क्या है, विच इज व्हाट, विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, यस सर, और हम जानते हैं, वी नो डेट लिखो, या विच इज अ what, everywhere continuous, which is a everywhere continuous function। ठीक है, तो हम इसलिए कह सकते हैं, so f of x is continuous, f of x is continuous for what, for x greater than 0। ये जो मेरा f of x है ये क्या है, कंटिन्यूअस है फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस दिखा मुझे, ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस दिखा। अब इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, अब एट x इक्वल टू 0 पे चेक करो। अब लिखता हूं फॉर, या फिर केस थर्ड क्या होगा हमारा, बताइएगा, हेलो हेलो हेलो, एट x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू -1 पे देखते हैं। ठीक है, कैसे चेक करेंगे सर, सिंपल, LHL देख लो पहले, LHL तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू -1 के टकले पे माइनस f ऑफ x, इसको क्या लिखा जाएगा, लिमिट x -1 - h आएगा सर, और यहां पे h टेंड टू 0 आएगा। बोलो तो बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी सर लिमिट h टेंड टू 0, और फंक्शन की वैल्यू क्या दिया हुआ है देखो जरा, और x की वैल्यू 0 से छोटे पे, ठीक है, -1 है। ठीक है, यहां पे क्या रखूंगा मैं, -1, ओके, तो डायरेक्ट क्या दे दिया, ये -1 दे दिया, ये अपना LHL आ गया। अब RHL देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, RHL के लिए क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू -1 के टकले पे प्लस f ऑफ x। ठीक है, फिर लिमिट x टेंड टू -1 के टकले पे प्लस ना लगा के सर यहाँ पे h ले आओ ना, हाँ x क्या है, -1 प्लस h है, यहाँ पे मैंने ले आया h, क्या ले आया, h टेंड टू 0, तो क्या हो जाएगा बताओ सर, ये हो जाएगा लिमिट
h टेंड टू 0 और -1 प्लस h। फंक्शन की वैल्यू देख लो क्या दी हुई, ग्रेटर देन 0 पे भी -1 दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे भी -1 है, डेट इज व्हाट सर -1। राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गया -1 एंड अब हम लोग देखते हैं f ऑफ व्हाट सर -1। जब x की वैल्यू एग्जैक्ट -1 के बराबर है, देखो सॉरी एक मिनट, 0 है ना, लेट मी चेक, मैं कहाँ पे चेक कर रहा हूँ बेटा, ये मैंने केस 2 क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, एक मिनट, हम लोग को 0 पे चेक करना, ये मैंने क्या कर दिया, एक मिनट 0 पे, ठीक है, ग्रेटर देन 0, माफ कीजिएगा, देखो ये पूरा अपना मिस्टेक हो गया है ना, मैंने -1 पे चेक कर लिया, देखो सर कहाँ ध्यान था सर, ये वाला चीज सर -1 पे थोड़ी ना चेक करना सर, 0 पे चेक करना है ना ठीक है, मैं -1 पे चेक कर रहा हूं तब से सर, हमने कमेंट भी किया था, ये हम लोग को कहाँ पे चेक करना है, बोलो सर 0 पे चेक करना ना, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस f ऑफ x, फिर ये क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। फंक्शन की वैल्यू देख लो क्या दिया हुआ है, 0 से छोटे के लिए सर -1 है ना, क्या है -1 है, तो डायरेक्ट मैं -1 लिख दूं, लिख सकते हैं सर, है ना। फिर आ जाओ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या आ गया, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस -1 पे नहीं 0 पे, है ना, ये f ऑफ x हो जाएगा, फिर लिमिट h टेंड टू 0 आएगा और f ऑफ क्या लिखूंगा मैं, 0 प्लस h लिखूंगा, ओके सर, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h को देखो आप, f ऑफ देखो, जैसे वहां पे f ऑफ -s लिख सकता था, यहां पे f ऑफ h लिख लो, और सुनो यहां पे भी मैंने 0 से ग्रेटर पे फंक्शन की वैल्यू क्या है सर -1 है, तो मैं चाहता तो यहां पे ना, सुनिएगा, वहां पे भी मैं लिख सकता था, यहां पे भी हम लोग ना एक स्टेप में बता देता हूं, यहां पे आप -1 लिखो, फिर अगले स्टेप पे -1 लिखो, लेकिन मैंने यहां एक ही स्टेप में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। एंड f यहीं पे पकड़ाया था, वो -1 यहीं पे पकड़ाया था, जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 के बराबर होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 है ना, तो यहां पे दिख गया, सो एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दिख रहा है, और ये f ऑफ -1 के बराबर है, सब ये क्या है, -1 है, तो हम क्या कह देंगे, हम यहां से कह सकते हैं फंक्शन ग्रेटर देन 0 पे भी, लेस देन 0 पे भी, और क्या, तो हम यहां पे कह सकते हैं, सो व्हाट f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन 0 कॉमा x लेस देन 0 एंड एट x इक्वल टू 0। फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस दिखा, हेंस वी कैन से क्या कह सकते हैं, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू r, कोई भी पॉइंट इसका डिसकंटिन्यूअस वाला नहीं है, फॉर ऑल x बिलोंग टू r देयर आर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना, कह सकते हो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्लियर सर, क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत हलवा था ना, बहुत इजी था सर, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आ जाओ, पहले आप इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल था, आप इसको के वाले भी मेथड से कर सकते थे, ठीक है, फिर इधर आ जाइएगा, फिर यहां से आप इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, केस 2, ये हमारा केस 1 था, है ना, और ये हमारा केस 2 हो गया, एंड केस 3 हो गया, एंड देन दिस, ठीक है, चलो आगे बढ़े, यस सर, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी एकदम हलवा सवाल है, क्या है सर, हलवा सवाल है, लिखो कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे बताओ सर, सिंपल है सर, सिंपल है ना, क्या है सर, सिंपल है, हलवा, देखो सॉल्यूशन करते हैं गिवन करके ये लिख लेंगे हम लोग, है ना, अच्छा मुझे क्या कर रहा है हर पॉइंट पे, ठीक है, देखो यहां पे ना 1 से जब हम लिखते हैं केस 1, क्या लिखेंगे सर, यहां पे लिखता हूं मैं केस 1, केस फर्स्ट मैं ले लेता हूं, इफ मैं लिखता हूं इफ x जो है वो ग्रेटर देन 1 है, x क्या है, वो ग्रेटर देन 1 है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है सर, फंक्शन की वैल्यू ये है x प्लस 1, जो कि क्या है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, क्या है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन,
और हम जानते हैं ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है एवरीवेयर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो लिखो विच इज अ एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, जो कि क्या है, एक एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो सो आप लिखोगे सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर व्हाट, फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। यहां तक की कहानी क्लियर? सॉरी, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब आ जाओ केस 2 लो। हाँ, इस मेथड को आप आर्बिट्री वाले से भी कर सकते हैं। अरे सर कौन सी आर्बिट्री? अरे वो के वाला मेथड, मैंने जो आर्बिट्री कांस्टेंट के लेता था उससे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x अब हमारा केस 2 क्या हो गया, केस 2 हो गया अगर मान लो इफ x की वैल्यू लेस देन 1 है, ये तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, x की वैल्यू आ जाओ लेस देन 1 है। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो f ऑफ x क्या है सर, f ऑफ x फिर से दिखा मुझे सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऑब्वियसली पॉलिनोमियल ही है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है, एक ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल है ना, इज अ पॉलिनोमियल, जो कि क्या होता है, विच अच्छा यहाँ पे एक्चुअल में हमें ना पॉलिनोमियल फंक्शन लिखना चाहिए, है ना, लिख लो, यहाँ पे भी लिख लेना आप लोग, यहाँ पे भी पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन लिख लो ज्यादा अच्छा है ना, इज अ पॉलिनोमियल या इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और हम जानते हैं विच इज व्हाट, विच इज अ एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, जो कि क्या है, एक एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। तो हम कह सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, कंटिन्यूअस फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। तो लेस देन 1 के लिए भी कंटिन्यूअस आपको दिख गया और ग्रेटर देन 1 के लिए भी कंटिन्यूअस हो गया, है ना। फॉर देखो एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 है ना, फॉर एक्स यहां पे आ जाएगा फॉर एक्स लेस देन 1 के लिए भी क्या दिखा मुझे, कंटिन्यूअस दिखा। यहां तक की कहानी समझ में आई सर, सिंपल था। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई सर, फंक्शन की वैल्यू ये हो गई, इसको मैं दिखा देता हूं, फंक्शन की ये वैल्यू हो गई। और हम जानते हैं विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्चुअल में ये लीनियर पॉलिनोमियल है, विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन 1 होगा तो फंक्शन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स लेस देन 1। अब हम लोग 1 पे चेक करते हैं, ग्रेटर देन 1 के लिए हो गया, लेस देन 1 के लिए हो गया। अब आ जाओ 1 पे चेक करते हैं। अब हम लोग केस थर्ड लेंगे इसका, केस थर्ड है ना, क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1। तो यहां पे क्या करेंगे, LHL निकालेंगे, LHL क्या कहता है सर, लिमिट x टेंड टू 1 के टकले पे माइनस एफ ऑफ एक्स, LHL यही बोलता है, यस सर। फिर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 आएगा सर, एफ ऑफ 1 माइनस आ जाएगा, है ना, 1 माइनस एच। फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, एफ ऑफ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच बोले तो फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटे पे देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो प्लस 1, देखो है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देख रहे हैं, एक्स की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो देखो एक्स की जगह पे क्या आएगा, ये जो एक्स दिख रहा है ना आपको, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। एच की वैल्यू यहाँ पे रखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दे दिया सर, ये 2 दे दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, 2। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट, RHL देखते हैं। तो क्या लिखेंगे RHL में, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, x टेंड टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। फिर क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। ओके ओके सर। अब देखो 1 से ग्रेटर पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, ये है सर, तो x की जगह पे क्या आएगा सर, 1 प्लस एच आ जाएगा, x की जगह पे क्या आएगा, 1 प्लस एच आ जाएगा। लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस एच, और क्या है लिखा हुआ, लेट मी चेक, प्लस 1, जो कि क्या दे दिया है सर, ये भी तो 2 दे रहा है, अरे वाह, ये भी 2 दे दिया। एंड एफ ऑफ क्या निकाल दो आप, 1 निकाल दो, एफ ऑफ 1 निकाल के देखो, तो एफ ऑफ 1 के लिए क्या आ जाएगा बताओ, फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस 1, ठीक है, देखो तो ये 1 प्लस 1 है ना, ये देखो ना, एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो एक्स प्लस 1 दिया हुआ है ना, एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। ओके, तो यहां से आ जाएगा ये भी 2। तो मुझे क्या दिखा, तो यहां पे दिख रहा है
LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या सर, एफ ऑफ वॉट सर 1, ठीक है। सो कह सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कहां पे, एट x इक्वल टू 1। तो हमने क्या देखा, सो हैंस मैंने ये देखा, वी कैन से x की वैल्यू देखिएगा, लेस देन 1 पे, ग्रेटर देन 1 पे भी कंटिन्यूअस है, लेस देन 1 पे भी कंटिन्यूअस है, और कहां पे कंटिन्यूअस है सर, 1 पे भी कंटिन्यूअस है। कह सकते हैं हैंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग टू R। तो इसका मतलब देयर आर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऐसा लिख सकते हैं आप। सो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट ही नहीं आया यहां पे, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चमकू सर, चमकू, ठीक है सर। तो लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले इस पार्ट का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ये हमारा केस 1 केस 2 था, ठीक है, फिर ये हमारा केस 3 हो गया। अब आ जाओ, कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 हो गया, 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए कैसे करेंगे। क्या ये सेम सवाल है? बिल्कुल सर वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी वैसे ही कर लोगे। आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट जब x की वैल्यू किस पे चेक करेंगे, बताओ, 1 बाय 1 करो, बताओ। सबसे पहले अच्छा एक काम करो, मैं ना आज आपको 12 क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये वाला क्वेश्चन आप करोगे क्या, सिंपल क्वेश्चन है। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है। चलो कौन सा बता दूं, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ना कौन सा बता दूं, बोलो सर। ये सिंपल दिख रहा है सर, ग्रेड 10 वाला बता दो। 11 कर लोगे, बताओ क्या कहते हो सर, बता दो ना सर, हम लोग तो सॉल्यूशन देखने आए हैं। ठीक है, बता ही देता हूं, दोनों क्वेश्चन बता देता हूं। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, कोई निकालना डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट, तो पहला केस 1 बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे सर, केस 1, केस फर्स्ट क्या बनेगा, इफ x लेस देन 2, x क्या होगा, लेस देन 2, तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, f ऑफ x क्या होगा सर, x क्यूब माइनस 3। ये मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, क्या है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, जो कि क्या है, विच इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, जो कि क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, एवरीवेयर व्हाट, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, सो एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, कंटिन्यूअस। देखो मैं हर सवाल में इतना सब कुछ एक एक चीज बता रहा हूं आपको, इसलिए ताकि आप, मैं जो बार बार बता रहा हूं ना आपको एकदम दिमाग में छप जाए। इस टाइप का स्टेटमेंट लिखते, एग्जाम में इसी टाइप का स्टेटमेंट लिखना है, कुछ भी कंजूसी या आपको आलसपन नहीं करना है वहां पे, ठीक है। इस कंटिन्यूअस फॉर, थोड़ा सा आलसपन के लिए आप लोग नंबर खो जाएंगे। इस कंटिन्यूअस फॉर एक्स लेस देन 2, ठीक है, यहां तक में कोई दर्द, नो दर्द सर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट केस आ जाओ, केस 2 में आ जाओ। अरे 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 अरे, केस 2 देखिए, केस 2 में क्या लिखा हुआ है, केस 2 है इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 के लिए, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, चलो इसको ना दूसरे कलर से लिख दो आपको, ताकि व्हाइट से लिख देता हूं। देखिएगा फंक्शन की वैल्यू क्या है बताओ सर, f ऑफ x है, फंक्शन की वैल्यू है सर x स्क्वायर प्लस 1। ये भी क्या है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना, विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, विच इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सो सिंपल, सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर व्हाट, फॉर सर एक्स ग्रेटर देन 2। चमक गया सर, चमक गया। तो मैंने दिखाया लेस देन 2 के लिए भी कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 2 के लिए भी क्या दिखा, फंक्शन अपने को कंटिन्यूअस दिख दिया। अब क्या करेंगे सर, केस 3, बोलो केस 3 में क्या होता है, चलो यही कर लेते हैं। केस 3 आ जाओ, देखो केस 3 में हम लोग लिखते हैं एट क्या, एट x इक्वल टू 2। केस 3 में एट x इक्वल टू 2 पे, तो जब मैं x इक्वल टू 2 पे चेक करूंगा तो LHL RHL देखना पड़ेगा यहां, तो है ना, जब किसी पॉइंट पे चेक करना है तो LHL RHL आपको देखना होगा।
LHL में आ जाओ सॉरी LHL में आ जाओ। तो LHL क्या होगा बताइएगा सर। LHL में आ जाओगे, मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड टू 2 के टकले पे माइनस, बोलिए f ऑफ x। डन डन सर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ क्या सर 2 माइनस h। डन डन सर। तो फिर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। x की वैल्यू 2 से छोटी, फंक्शन का वैल्यू देखो ये दिया हुआ है। तो यहां पे जहां पे x है वहां पे 2 माइनस h का होल क्यूब हो जाएगा और माइनस ऑफ 3। अब h की वैल्यू आप 0 रखो यहां पे, तो 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस ऑफ 3, मतलब ये 8 माइनस 3 कितना दे रहा है बेटा, ये 8 माइनस 3 ये 5 आ रहा है। LHL क्या आ गया, 5 आ गया। अब RHL के लिए अगले पेज पे चलना पड़ेगा। चलो आ जाओ। अब हम लोग लिखते हैं RHL क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट मी चेक, है ना RHL। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 के टकले पे प्लस f ऑफ x, फिर आएगा लिमिट h टेंड टू 0 2 प्लस, तो 2 प्लस h, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 2 प्लस h, 2 प्लस h मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या ले, x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1। रखो यहाँ पे वैल्यू। अरे यार यहाँ पे तो सर 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये कितना दिख रहा है सर, ये भी तो 5 आ गया। LHL RHL दोनों 5 आ रहा है। एंड अब हम लोग देखते हैं एंड f ऑफ 2, एग्जैक्ट x की वैल्यू जब मैं 2 रखूंगा तो जरा देखो तो फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है सर, ये देखो 2 इक्वल टू यहां लगा हुआ है, तो फंक्शन की वैल्यू x क्यूब माइनस 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, x क्यूब माइनस 3, तो x क्यूब माइनस ऑफ 3, तो ये हो गया 8 माइनस 3, बोले तो सर 5, बोले तो सर 5। तो हम कह सकते हैं सो एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 पे समझ में आ रहा है, झमाझम एट x इक्वल टू 2 मेरा जो LHL है इक्वल टू सर RHL है, इक्वल टू क्या हो गया सर f ऑफ 2, और इन तीनों की वैल्यू कितनी आ गई सर 5 ही आ गई। मतलब जब मैंने LHL निकाला देखो 2 पे, तो हाँ तीनों की वैल्यू मेरी क्या आ रही है सर 5 ही आ रही है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सो मेरा 2 से लेस देन पे भी कंटिन्यूअस हो गया फंक्शन, ग्रेटर देन पे भी कंटिन्यूअस और 2 पे भी कंटिन्यूअस, है ना। मैंने क्या दिखाया, 2 से लेस देन पे भी कंटिन्यूअस, 2 से ग्रेटर पे भी कंटिन्यूअस और 2 पे भी कंटिन्यूअस। तो हम लिख सकते हैं सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू R, मतलब कोई भी पॉइंट यहां पे नहीं हटेगा बस। सो क्या कह सकते हैं, देयर आर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, ऐसा लिख दो, देयर इज नो पॉइंट, देयर आर, या लिखो देयर आर नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चमका सर, चमक गया। बस बोर्ड एग्जाम में आप लोग को यूं ही लिखना है। एक 12th वाला क्वेश्चन ना मैं आपसे चाहूंगा कर लिख के बताओगे आप। सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर क्या हो गया, फॉर ऑल x बिलोंग टू R, सो देयर आर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मैंने आपको 6 से लेकर 12 तक जैसे बोला करवाऊंगा, तो मैंने आपको काफी आइडिया दे दिया 6 से 11 तक में। तो एक क्वेश्चन तो पहले तो आप लोग इसको लिखिएगा, पहले फास्ट इसको लिखिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि एक क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताना आपसे हुआ या नहीं, है ना। कौन सा क्वेश्चन सर, सर ये वाला, सर आपने भी तो बोला बता देंगे, ये सिंपल है। देखो मैं हिंट कर रहा हूं आपको, पहले तो x लेस देन 1 के लिए देखना, ये क्या है, x की पावर 10 माइनस 1 जो कि एक पॉलिनोमियल है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो गया। ग्रेटर देन 1 के लिए x स्क्वायर है, पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूअस। 1 पे चेक कर लेना। आप बताओ, मैं 1 पे अगर चेक करोगे आप ना, मैं ये वाला कर देता हूं आपको, ये वाला देखो, एट x इक्वल टू 1 पे मैं करके बताता हूं। जब आप ये करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा सर, लिमिट आएगा x टेंड टू 1 के टकले पे सर माइनस आएगा f ऑफ x, फिर क्या आएगा बताओ सर, h टेंड टू 0 आएगा, f ऑफ 1 माइनस h आएगा, बोलो ऐसा आएगा सर, आएगा। फिर क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। तो बताओ फंक्शन में 1 से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू क्या ये ली हुई है, तो इसको लिख लीजिए आप। क्या लिखोगे सर, 1 माइनस h के टकले पे 10 जाएगा माइनस ऑफ 1, ठीक है यहां तक। तो ये 1 यहां पे 0 रखोगे आप, तो ये हो जाएगा सर 0। ये कितना दे रहा है सर, 0 दे रहा है। ये कितना दे रहा है सर, 0 दे रहा है। अब आ जाओ RHL में, समझे ना, h की वैल्यू आप यहां पे रखोगे 0, चलो रख के देख लो। देखो h की वैल्यू आप यहां पे 0 रखोगे तो 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस 1, बोले तो सर 1 माइनस 1 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया सर, क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट जब आप करोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड टू 1 के टकले पे प्लस,
फिर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा, फिर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस है तो 1 प्लस एच आएगा। अब बताओ फंक्शन में कौन सा वैल्यू लेंगे, फंक्शन में हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन में सर 1 से ग्रेटर पे एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो जब आप यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर जो कि क्या दे रहे हैं, 1 दे रहा है। तो हमें दिखा, तो यहीं पे दिख गया एट x इक्वल टू 1 पे, 1 पे क्या दिख रहा है, LHL नॉट इक्वल टू RHL आ रहा है। तो ये जो फंक्शन है ना f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस है, क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है कहां पे सर, एट x इक्वल टू कहां पे, 1 पे। तो लेस देन 1 के लिए तो पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा, ग्रेटर देन के लिए 1 के लिए भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। लेकिन जब आप 1 पे चेक कर रहे हो ना, तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 0, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 आ गई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहां पे फंक्शन एवरी आप लिखोगे, जब लिखोगे एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स बिलोंग टू ऑल आर, बट एक पॉइंट छोड़कर जो कि 1 है, चमका सर चमका, तो यहां पे ये डिसकंटिन्यूअस हो गया 1 पे, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हुआ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, ये वाला हमारा क्वेश्चन हुआ एंड। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ना क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट होगा तो पूछना। और हाँ, बता देता हूं, एक क्वेश्चन मैंने आपको ना आर्बिट्री कांस्टेंट वाले भी मेथड से बताया, आप हर क्वेश्चन को उस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। उस मेथड से थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ता है, तो इस मेथड से मैंने सारे क्वेश्चन आपको बताया, ठीक है। कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं दोनों मेथड में, ओके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।